जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसे मंच के बारे में बता रहे हैं जिसने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहराया है और लगातार लहरा रहा है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच के बारे में। अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच जो भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए देश और नेपाल राज्य का एक अटूट संबंध को दर्शाते हुए आगे बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच में जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक अनोखे अंदाज में सम्मान कर देश की संस्कृति को अपनाते हुए स्वागत किया। दिनांक 23 अक्टूबर को दिल्ली के कृष्ण मेनन भवन में अतिथियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों का चरण पखार कर माला, पटका व भारतीय संस्कृति की टोपी व अन्य उपहार देकर उनका स्वागत किया। देश को स्वच्छता का संदेश देते हुए दिल्ली के विभिन्न जगहों पर सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया, जैसे जंतर मंतर, यूएनओ दफ्तर व सुप्रीम कोर्ट पर झाड़ू लगाकर देश को स्वच्छता का संदेश दिए। प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत स्वच्छ देश का संदेश जो आज अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच से किया गया, वह वाकई ही सराहनीय है। यह देखते हुए संस्था के संरक्षक महावीर प्रसाद डोडी ने देश को वीटो पावर से जोड़ना और अयोध्या में दफ्तर होने की मांग करते हुए देश को भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। देखिए एक रिपोर्ट। वहाँ हमारे जो एनआरआई है और उनको भी मैं आग्रह करता हूँ कि हम कम से कम सप्ताह में हमारा जो कल्चर है धोती और कुर्ता, कम से कम हम सप्ताह में या महीने में एक बार तो आगे पहने। दो राष्ट्रों का अभिनंदन करें कि हमारी भारतीय आने वाली पीढ़ी के लिए ये बड़ा कहीं फंक्शन में जाएगा तो हम धोती और कुर्ता पहन के जाएं, तब हमारा भारत का नाम रोशन होगा और भारत को विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जैसे आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा जगह जगह सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा है, सफाई अभियान चलाया जा रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? मेरा ये कहना है कि हमारा जो भारत है आदिकाल से ही बड़ा ही उसकी जो परिपाटी रही है, बड़ी स्वच्छ रही हुई है। स्वागत है आपका सर। आज जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, किसके बारे में कुछ जानकारी? मैं महावीर प्रसाद टोडी, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच। आज संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस की पूर्व संध्या है। इस आयोजन के उपलक्ष्य में हम जो इंडियन सोसाइटी है, कृष्ण मेनन भवन है, सर्वोच्च न्यायालय का जो सभागार है, वहाँ पे हम लोग आज भारत की प्रतिष्ठा, भारत की शक्ति, भारत के पंचशील सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए वैश्विक शांति समरसता सोशल सम्मेलन का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की शक्ति, भारत के पंचशील सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर हम लोग बढ़ाएंगे। आज संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोग एक सफाई अभियान यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रांगण है, यहाँ कृष्ण मेनन भवन है, वहाँ से हम लोग शुभारम्भ कर रहे हैं और सभी राष्ट्रों में हम लोग जाएंगे। स्वच्छ संयुक्त राष्ट्र अभियान को हम लोग मूर्त रूप देंगे। आज विभिन्न क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हमारे यहाँ आई है, उनको हम 22 राष्ट्रों में आमंत्रित करेंगे कि वो भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा, भारत के पंचशील सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए हमारा G22 समरसता सोशल मिशन यात्रा में सम्मिलित हैं। और इस अवसर पर हमारे बीच अभी आ चुके हैं हमारे जो गार्जियंस हैं, जो अभी भूटान जाके आए हैं, सांसद साहब हैं, उनसे भी आप दो बात सुनेंगे कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोग ये आयोजन भारत की प्रतिष्ठा के लिए, भारत की शक्ति के लिए और भारत के पंचशील सिद्धांतों के लिए हम लोग ये सफाई अभियान हम लोग यहाँ से शुभारंभ कर रहे हैं। तो सर, कितने राष्ट्रों के लिए जो है आप ये आज 192 राष्ट्रों का हम नागरिक अभिनंदन किया है और 192 राष्ट्र का हमको नैतिक समर्थन मिला है कि भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है, इसका पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर पदस्थापित हो, भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ
स्थायी सदस्यता मिले और अयोध्या को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया जाए। धन्यवाद जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम सब लोग भी इस कार्यक्रम में इधर शुभारंभ हो रहा है स्वच्छता अभियान के साथ में, हम सब लोग इसमें उपस्थित हैं। और आज जो सफाई का जो कार्यक्रम ये रखा गया, तो इसका उद्देश्य में क्या उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य एक मैसेज देना है जो समाज को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गांधी जी ने उसको पहले शुरुआत की थी, फिर उसको आगे बढ़ा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि सबको स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए। और स्वच्छता में एक तरह से प्रतीक तौर पर हम लोग इसे कह रहे हैं कि हर उसके लिए स्वच्छता के बहुत वो विषय हैं, तो उस विषय को जागरूक करने के लिए आज इसका शुभारंभ इस अभियान से हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जो है, इसके बारे लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इतने सारे राष्ट्रों में जो अपना परचम लहरा रहा है? वास्तव में एक बहुत ही एक अच्छा कार्य है और जो आप सबके नेतृत्व में उधर शुरू हुआ है, और इसमें हम सब लोग भी इधर कुछ सालों से भागीदार हैं। तो इसलिए इससे एक सामाजिक सद्भाव पूरे विश्व में कैसे बढ़े, सब लोग जैसे वसुधैव कुटुंबकम की एक अपनी अवधारणा रही है, तो उसके अनुसार पर हमारा विश्व एक परिवार है। तो इस विषय को लेकर इस सामाजिक समरसता मंच काम कर रहा है। जी जी सर, जी सर, क्या कहना चाहेंगे आगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो समरसता मंच है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना परचम फहरा रहा है, और टोडली साहब ने उसको जो उच्चतम ऊंचाइयाँ दी हैं, उससे आज हम ये सफाई अभियान इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि पब्लिक में, जनसाधारण के पास एक अच्छा ऐसा मैसेज आए, एक ऐसा संदेश पहुँचे कि स्वच्छ भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने चालू कर रखा है, उसमें सहयोग मिले। और हम जो ये समरसता मंच है, ये समरसता मंच का मूल उद्देश्य हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनए में भारत का प्रतिनिधित्व हो और भारत विश्व शबाब नहीं लौटाते उसकी मेहर के साथ, लेकिन भारत ऐसा था, यही माने सर्वोच्च न्यायालय था जिसने इस्लाम को मानने वाली बहनों को भी ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई। हम थे उसमें याचिकाकर्ताओं में से, और मुक्ति दिलाकर दिखा दिया कि विश्व में तारीफ करें कम है, क्योंकि आज इस जमाने में, इस समय में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इसके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। हम पहले भी इसके साथ थे, आज भी हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है ये। बुजुर्गों के साथ साथ जो यंगस्टर भी इस मंच पर जुड़ रहे हैं और बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो खुशी की बात है। आगे आने वाले समाज में, संस्कारों में, सब में आज जो प्रगति में वो आ रही है, बदलाव आ रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। हम तो चाहते हैं कि नवयुवा के मन में आज भी वो मान सम्मान बना रहे और ये देश हमेशा ऐसा ही रहे। थैंक यू। जी, आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं नीलम पुनिया, आप कहाँ से हैं? राजस्थान बीकानेर से। मैं संस्था चलाती हूँ नीलकंठ नारायण सेवा समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच? अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, मैं सर का महामहिम वीर जी टोडी हैं और कुलदीप जी शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इसमें बुलाया है मंच पे और हमें आगे किया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जी सर, आप अपना परिचय बताइए। देवभूमि, वीरभूमि, हिमाचल से संबंधित। क्या कहना चाहेंगे आप इस अंतर्राष्ट्रीय समरसता? जैसे कि आपने पूछा था कि आज के यंगस्टर्स के लिए, मेरा नाम यशस्वी शर्मा है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम जयपुर। एंड जैसे कि ये मेरी मम्मा है और इनके साथ मैं खुद यहाँ पे आई हूँ देखने के लिए चीज़ें कि कैसे क्या होता है। तो मैं खुद मोटिवेटेड हूँ इन सब चीज़ों से काफ़ी, और मैं यही कहूँगी कि आज की जनरेशन मोस्टली सब जगह यही है कि जितना हो सके उतना डेवलपमेंट हो। शांतिनाथ जोशी, रिटायर्ड प्रधानाचार्य, कहाँ से हैं आप? बीकानेर से, श्री कोलायत। क्या कहना चाहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के? अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के माध्यम से हमारी जितने भी जो पंचशील सिद्धांत है और जो वैदिक कालीन जो हमारी संस्कृति है वो कायम हो और हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बने। और हम ये चाहते हैं कि स्वच्छता अभियान जो है पूरे विश्व में हो, क्योंकि स्वच्छता का दूसरा नाम ही हमारा ईश्वर जो है वो वास करता है, वहीं ईश्वर रहता है। तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। वो हमारी स्वच्छता अभियान हम वो शुरू करें। और हम ये कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे महावीर जी, कुलदीप जी, पूरी टीम जो है लगी हुई है, हम इनके साथ होकर के पूरे गूंज के साथ हम ये अभियान को सफल बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।
जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार सर, मैं राजस्थान बीकानेर की ग्राम पंचायत जालवाड़ी पड़ती है, उसका सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक खान हूँ। जो आज अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच ने जो आज सबको एक जगह इकट्ठा करने का शानदार मौका दिया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये देश हित में बहुत ही अच्छा संदेश है और सफाई तो जिंदगी का एक पार्ट है। सफाई नहीं होगी तो जीवन मनुष्य स्वस्थ जी नहीं सकता। देखिए, मेरा नाम पहले सर परिचय। मैं भवानी सिंह राठौड़, सरपंच देचू, जिला जोधपुर। स्वच्छ भारत को लेकर के, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के मैं सबसे पहले तो इस राष्ट्रीय समरसता मंच का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि, और उनके साथ में महावीर जी टोरडी साहब का भी, कि आप एक इस बहुत ही बड़े मंच को आप लेकर के जो चल रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के हमारे भारत सरकार का भी एक अभियान चल रहा है कि हमारा राष्ट्र स्वच्छ हो, हमारा गांव स्वच्छ हो, हमारा राज्य स्वच्छ हो। इस स्वच्छता को लेकर के राष्ट्रीय समरसता मंच भी इसी की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मैं पूरे इस मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान से आए हुए सभी मातृशक्ति और प्रबुद्धजनों ने जो आज और कल 2 दिन का है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस भी है, तो कल भी प्रोग्राम होगा, और आज जो प्रोग्राम को लेकर के जो चल रहे हैं उसके लिए मैं इस राष्ट्रीय समरसता मंच का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जी सर बताइए। सत्यनारायण पवार, रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल किशनगढ़ से, और अध्यक्ष अमृता देवी नागरिक पर्यावरण संस्थान किशनगढ़ से, और स्काउटिंग से भी जुड़ा हूँ समाज सेवी संस्थाओं में। बहुत बहुत आभार टोडी साहब का कि इन्होंने पूरे भारत की प्रतिभाओं को जो सामाजिक क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, समरसता के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको एक मंच पर इन्होंने संगठित किया, जागृत किया, और ये जोत जलाई है। तो ये पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में। और एक निनाद देना चाहूँगा, स्वच्छ विश्व, आप बोलेंगे स्वस्थ विश्व, स्वच्छ विश्व, स्वच्छ विश्व, स्वच्छ विश्व, स्वच्छ विश्व, स्वच्छ विश्व, स्वच्छ विश्व। और मारवाड़ी में कहा पहला सुख निरोगी का है। आदमी अगर स्वस्थ रहेगा क्या। और एक और शेयर करना चाहूँगा, आदमी के 3 कर्तव्य होते हैं, ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर्स एंड ड्यूटी टू सेल्फ। इन तीनों की आप जो है एक साथ लेकर के चल रहे हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भारत माता की